सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक। जी हाँ, आप जैसा कि टाइटल देख रहे होंगे, हिंदी की मात्राएं अंग्रेजी में। जी हाँ, हिंदी में अगर मात्राएं लिखी हैं तो उनको हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, बहुत बड़ी जानकारी है और ये इंग्लिश की शुरुआत है। जी हाँ, हिंदी में कोई नाम लिखा होता है तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और अगर उनको कोई हिंदी नाम लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना होता है तो वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन सेशन शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें। ठीक है, वो भी हमसे जुड़ सकें और हमारे क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं वीडियो में और आपको दिखाते हैं। क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, आप जुड़ जाइए हमसे। देखिए, अगर यहाँ पे हमने आ मतलब छोटा आ नहीं लिखा है क्योंकि उसकी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यहाँ से हमने आ, बड़ा आ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसकी मात्रा होती है। इसकी मात्रा हिंदी में ये होती है, इंग्लिश में क्या होगी? ठीक है, देखिए इसकी मात्रा इंग्लिश में आ, ठीक है, ये होती है। आया समझ में? इसको हम चाहें तो छोटी वाली ABCD में स्मॉल लेटर में आ ऐसे लिख सकते हैं। आ गया समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ई की मात्रा ये होती है, बाएं से दाहिनी की तरफ मुड़ती है। ठीक है, ये ई की मात्रा होती है। इंग्लिश में ई की मात्रा को आई लिखते हैं। जी हाँ, ये होता है आई। ठीक, स्मॉल लेटर में इस तरीके से आई लिखेंगे। आ रहा है समझ में? ये कैपिटल लेटर की मात्राएं हैं, ये स्मॉल लेटर की हैं, दोनों हम एक साथ बताते चल रहे हैं ताकि आप बेहतरीन समझ सकें, अच्छा समझ सकें। और अगर कोई डाउट है तो आप बताएं। और इसके साथ साथ अब देखिए, इसके आगे हम देखेंगे आता है ई। ठीक है, ई की मात्रा दाहिने से बाईं की तरफ मुड़ती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, दोनों मात्राएं आप समझ जाएंगे। इसकी मात्रा क्या हम लिखते हैं? डबल ई भी लिख सकते हैं और कहीं कहीं पर आई भी लिख देते हैं, तब भी गलत नहीं होता है। आ गया समझ में बच्चों? ठीक है, चलते हैं आगे। ऊ की मात्रा ये होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में यू लेटर से लिखते हैं, यू लेटर से। ठीक, इसको अगर हम स्मॉल लेटर में लिखें तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद ऊ की मात्रा ये होती है, इसको इंग्लिश में डबल ओ से लिखते हैं, डबल ओ। ठीक है, डबल ओ से। फिर आता है री की मात्रा आर और आई से लिख सकते हैं। आ गया समझ में? बहुत बेहतरीन, आप समझ रहे होंगे और आशा करते हैं कि आप समझते। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ए की मात्रा ये होती है। ठीक है, इंग्लिश में ए की मात्रा को ई से लिखते हैं, ई। जी हाँ, स्मॉल लेटर में ई। समझ में आ गया? आए की मात्रा ये होती है, इंग्लिश में ए और आई। जी हाँ, ए और आई से लिखते हैं। स्मॉल में अगर लिखना पड़े तो ए और आई इस तरीके से लिखेंगे। आ गया समझ में? ओ की मात्रा ये होती है हिंदी में, इंग्लिश में ओ की मात्रा को ओ ही लिखा जाता है। ठीक है, आओ की मात्रा ए और यू। जी हाँ, ए और यू से लिखते हैं, स्मॉल में ए और यू ऐसे लिख देंगे। ठीक, जो कंफ्यूज वाले हैं उनको हम दोनों में बता रहे हैं। फिर आता है अंग की मात्रा को इंग्लिश में एन से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में हम एन ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ गया? फिर आता है आहा की मात्रा को ए और एच से लिखते हैं। ठीक है,
स्मॉल लेटर में ए और एच ऐसे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये कैपिटल लेटर में है और ये वही चीज़ स्मॉल लेटर में है। ठीक है, हमने दोनों इसलिए राइट किया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका कोई डाउट ना बचे और आप बेहतरीन समझ जाएं। ठीक है, तो ये मात्राएं हो गई। अब आप इसको कॉपी पे नोट कर सकते हैं और इसको बार बार रिवाइज करें। ठीक है, ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। और आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो नाम लिखने की ट्रिक पे होगा। जी हाँ, जब ये चीज़ें हम सीख जाएंगे, हिंदी की मात्राएं अंग्रेजी में सीख जाएंगे, तो हम इजीली नाम हिंदी का कोई भी हो उसको अंग्रेजी में या इंग्लिश में लिख सकेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।